पाकिस्तान का एक सूबा है जी, सूबा पंजाब, और सूबा पंजाब में एजुकेशन मिनिस्टर 2025 में है राणा सिकंदर हयात साहब। राणा सिकंदर हयात साहब मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं जी, आप उनको देखते हैं और बहुत से जो सरकारी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं उनके हक में हैं, बहुत से उनके खिलाफ भी हैं और उनसे चूंकि रेगुलर सोशल मीडिया पे आते हैं। पिछले जो मिनिस्टर थे मुराद राज साहब, वो भी सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब सोशल मीडिया के इस दौर में वज़ीर तालीम ने यकीनी तौर पर यह सोचा होगा कि लाखों मेरे जो सरकारी टीचर्स हैं, जो प्राइवेट टीचर्स हैं, उन तक मेरा मैसेज कन्वे हो, इसलिए उन्होंने अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज रिकॉर्ड करवाने स्टार्ट किए हैं, जिनमें वो ऑडियंस से क्वेश्चन भी लेते हैं और उन क्वेश्चन के आंसर भी देते हैं। ये बड़ा अच्छा सिलसिला है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ राणा सिकंदर हयात साहब के इस काम के कि वो वसी पैमाने पर इन चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को, जो है वो आगाही दे रहे हैं कि हमारे कितने स्कूल्स हैं, उनमें क्या क्या चल रहा है, किस तरह से चेंजिंग्स आ रही हैं, हम किस तरह से बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, रिसेंटली एक इंटरव्यू देखा मैंने वज़ीर तालीम साहब का, उन्होंने बताया कि टोटल 55,000 के करीब स्कूल्स हैं पंजाब में सरकारी, और 40,000 के करीब स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे हेड नहीं है, मुस्तकिल तौर पे कोई प्रिंसिपल नहीं है, इंचार्ज जिसे कहते हैं वो नहीं है। तो अगर कोई हेड मास्टर वहाँ पे नहीं है तो उन्होंने परेशानी और हराने से कहा तो इदारे कैसे चल सकते हैं। खैर, पहली बात तो यह शुक्र है कि मिनिस्टर साहब को यह ख्याल आ गया कि 40,000 लोग जो हैं वो टीचर्स वहाँ पे जो प्रिंसिपल्स हैं या हेड मास्टर है वो नहीं है, इदारे चलते चले आ रहे हैं। अच्छा, इसके लिए उन्होंने एक अनाउंसमेंट की है कि पहली बार पंजाब गवर्नमेंट में ऐसा होगा कि बाकायदा तौर पर हेड्स डिसाइड किए जाएंगे। पहले भी हेड मास्टर बनते थे, लेकिन यह है कि वो पीपीएससी का एग्जाम होता था। अभी पीपीएससी का एग्जाम तो नहीं है, डिफरेंट इदारे जो अथॉरिटेटिव में लोग लेंगे, लेकिन इसमें तमाम स्केल्स के जो लोग हैं, 15वां स्केल है, 16वां है, 17वां है, 18वां, 19वां, 20वां, ये तमाम लोग टेस्ट दे सकेंगे। और फिर तरतीब से यानी प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर अलग होंगे, एलिमेंट्री के लिए टेस्ट अलग होगा और हाई के लिए टेस्ट अभी 7 जुलाई जो है ना उससे उसका आगाज हो रहा है, दरखास्तें लेनी शुरू कर रहे हैं। देखिए, ये बड़ा अच्छा अमल है कि इससे जो टैलेंटेड लोग हैं वो सामने आएंगे, बशर्ते ये कि इसमें किसी किस्म की धांधली ना हो, करप्शन ना हो, शफाफियत का जो अमल है हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इन सीट्स पर जो मौजूद हैं, गवर्नमेंट सीट्स पर जो प्रिंसिपल बन के बैठे हैं और अरसा दराज हो गया, और बहुत यंग नौजवान लोग हैं जो बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन वो उनकी बातें सुनने पर मानने पर मजबूर हैं। जो लेटेस्ट टेक्निक से ट्रेनिंग्स करके आते हैं, लेकिन उनके हेड्स उनको ट्रेनिंग्स नहीं करवाने देते, वो कहते हैं कि जैसे पहले सिस्टम चलता आ रहा है। तो ये एक अच्छा इकदाम है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सीनियर टीचर्स मौजूद हैं जो प्रिंसिपल या हेडशिप इनके पास है और बड़े ज़बरदस्त वो काम भी कर रहे हैं। चंद ऐसे भी हैं जिनको चेंज हो जाना चाहिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत से टीचर्स ऐसे लोगों से तंग हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये जो हेडशिप आ रही है इसके लिए एक अलाउंस जो 7500 से लेकर 10,000 रुपये तक अलाउंस होगा जी, कैटेगोरिकली, कि जो पीएचडी टीचर है उनका कम होगा, जो ग्रेड 15 पे है ईएसटी उनके थोड़ा ज़्यादा होगा, और जो एसएसटी हैं या इससे ऊपर फिर वो उनके लिए बढ़ता चला जाएगा। तो ये 10,000 तक अलाउंस भी इनको पर मंथ दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल इनसे किया गया कि आप स्कूल प्राइवेटाइज करते चले जा रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि 12,000 स्कूल हमने आउटसोर्स कर दिए हैं। वो ऐसे स्कूल थे जहाँ पे 40 बच्चे थे, 20 बच्चे थे, 50 बच्चे थे, टीचर कहीं पे 1 थे, कहीं पे 10 थे। तो हुकूमत के लाखों रुपए जो है वो महाना की मद में करोड़ों रुपए जा रहा था, जो कि नुकसान हो रहा था, लिहाजा हमने आउटसोर्स किए और मजीद हम जो 4,800 जो वो भी हैंडिंग ओवर होने जा रहे हैं, क्योंकि अगले 2 महीने में फेज 3 स्टार्ट होने जा रहा है। बड़ा क्लियर कट उन्होंने बताया, इसमें कोई मुबहम बात नहीं है। हाई स्कूल होंगे, हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे या प्राइवेटाइज नहीं होंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है कि ज़रूर होंगे, क्योंकि ये जो कैटेगोरिकली चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी तक मिनिस्टर साहब ने कोई वाज़ेह इस बारे में नहीं बताया। तीसरी बात मिनिस्टर साहब से पूछी गई कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस पंजाब में आप तमाम सरकारी टीचर्स को क्यों नहीं दे रहे, एक सवाल था। अच्छा, आज की बात है, आज जो है वो एक ऐलान हुआ है वफाक की तरफ से, उन्होंने 10% जो है वो सैलरी में इजाफा किया है और 30% जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है DRA उसमें इजाफा कर दिया, जैसे उन्होंने ऐलान किया था। जब वज़ीर तालीम से पूछा गया कि पंजाब के सरकारी टीचर्स में डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस क्यों नहीं इनको मिल रहा, तो उन्होंने जो जवाब दिया मैं आपको गोशगुजार करता हूँ। उन्होंने कहा कि डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस की वैसे तो मैं खिलाफ नहीं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये उन लोगों को दिया जाना चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, यानी ये परफॉर्मेंस बेस्ड होना चाहिए, और 30% की बजाय बेशक 50% ये कर लें। अच्छा,
जवाब, ये 3 सवाल पूछे, तीनों के मैंने आपको जवाब बताया जो मिनिस्टर साहब ने कहे। अब एक इस सवाल का एक जवाब, ये जो जवाब दिया इन्होंने मिनिस्टर साहब ने, इसका एक और सवाल किया है रहमान बाजवा, अगीगा पाकिस्तान के चेयरमैन है, तमाम जो गवर्नमेंट इदारे हैं उनका जो इत्तेहाद है, उन्होंने जवाब देते हुए एक सवाल किया मिनिस्टर साहब से कि मिनिस्टर साहब से पूछें कि क्या ये जो सेक्रेटरीट है, सुप्रीम कोर्ट है, FBR है, जजेस हैं, वज़रा आला के जो ऑफिस हैं, इनके जो मुलाजमीन हैं, क्या इनके जो अलाउंसेस बढ़ रहे हैं और लीव अलाउंस जो बढ़ रहे हैं, अभी कल की खबर है, ये जो परसेंटेज में इजाफा हो रहा है 5%, 1000%, क्या इनकी कारकर्दगी को देख के हो रहा है? अगर तो ये इनकी कारकर्दगी को देखकर इजाफा हो रहा है, तो फिर सरकारी टीचर्स जो हैं, इनकी भी, सरकारी मुलाजमीन जो है, इनकी भी कारकर्दगी को देखें और इजाफा करें। लेकिन अगर इनकी कारकर्दगी को देखकर इजाफा नहीं हो रहा, तो फिर मेरा मानना है कि सबका ये हक है, सबको डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिलना चाहिए, क्योंकि वफाक भी पाकिस्तान का हिस्सा है, पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है, KPK और बाकी सूबे भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इनको इक्वली जो तनख्वाहों का फर्क है, इसको खत्म कर देना चाहिए। थैंक यू।